लोगों, हमने तो मुस्तफा का तरीका ही छोड़ दिया। हमें तो पता ही नहीं कि हमें मुस्तफा का तरीका भी कभी अपनाना था यार। हमने तो वो तरीका ही छोड़ दिया। लोगों, तुम्हें मालूम नहीं है मेरे करीम आका का तरीका अपनाना ही जरिया नजात है। लोगों, तुम्हें पता नहीं है आज हमारा नफ्स इतना मोटा हो गया, जो दिल में आता है वो कर लेते हैं। दिल आता है फटा कपड़ा पहनना है तो हीरो की मोहब्बत में फटा कपड़ा पहने हैं। अगर दिल में आया है कि कहीं हरामकारी करना है तो दिल के कहने पर हरामकारी शुरू कर दिया है। अगर दिल में आया है कि जुआ के अड्डे पर जाना है चले गए। दिल में आया नमाज नहीं पढ़ना तो नमाज छोड़ दिया। जो दिल में आया वो कर दिया। झूठ बोलने आया दिल में तो कर दिया। लोगों से अगर कोई गरीब है तो उसमें जुल्म करना है। हमारी पार्टियां अमीरों के साथ होती हैं, हमारे दोस्ताने अमीरों के साथ हैं। हम ताक में लगे रहते हैं किसी नेता से मेरा कनेक्शन हो जाए, किसी अमीर से मेरा कनेक्शन हो जाए। और शहरी के जलसे में आने वालों, तेरे करीम मुस्तफा की आदत क्या है? मेरे नबी की आदत यह है कि मेरे नबी की चौखट पे जहां अमीरों को नवाजा जाता था वहां गरीबों को भी नवाजा जाता था। मेरे करीम मुस्तफा ने, मेरे करीम मुस्तफा ने खुदा की कसम कभी मुखालिफ से काम नहीं लिया। हमारी तो अगर जब पार्टी होती है तो लोगों, हमने देखा बड़े बड़े लोगों की दावतें होती हैं, गरीबों की दावत तो करने ही हम भूल जाते हैं। हमारे घर में जब स्पेशल पार्टियां होती हैं तो बड़े बड़े अमीरों के लिए दस्तरखान सजते हैं, उस वक्त तो गरीबों को भूल ही जाते हैं। अगर तुम्हारे घरों में मैयतें हो जाएं तो मदरसे के बच्चे याद आते हैं दावत के लिए, तुम्हें ये मौलवी याद आते हैं दावत के लिए। हमारे घर में मैयत है, हम मदरसे के बच्चों को खिलाएंगे। और लोगों, ये मुस्तफा के मेहमान हैं, तुम्हारी मैयत ये खाने के लिए नहीं है। कहाँ खोल के सुन ले, जब तेरी स्पेशल पार्टियां होती हैं, जब तेरी शादियां होती हैं, जब तेरे हाई फाई खाने होते हैं तो इन उलमा को बुलाया कर, मदरसे के बच्चों को बुलाया कर। ये मुस्तफा के मेहमान है, ये मुस्तफा के नायक है, तेरे दस्तरखान पर खा जाएंगे। अल्लाह ताब तेरे दस्तरखान पे रहमतें बरसातेगा, बरकतें बरसातेगा, रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी। मगर यार हमने तो क्या सोचा है कि मैयत का खाना खाने के लिए मदरसे का बच्चा है और पार्टी में खाना खाने के लिए बड़ा कोई हमारा अमीर दोस्त है। आपने नहीं देखा कि जब पार्टियां होती हैं हमारी तो किसी भी पार्टी में बड़े बड़े दोस्तों को बड़े बड़े होटलों में ले जाते हैं, पार्टी शादियां होती हैं। यार जब तेरी बड़ी पार्टी हुआ करे ना, किसी गरीब को भी अच्छे खाने में अपने शामिल कर लिया कर। तेरे वजह से आज एक गरीब को अच्छा खाना खाना नसीब हो जाएगा। सरकार गौसे पाक इतना कीमती कपड़ा पहनते कि उस वक्त का बादशाह नहीं पहनता। सबसे कीमती कपड़ा कौन पहनते? सरकार गौसे पाक। किसी ने पूछा सरकार इतना कीमती कपड़ा किस लिए पहनते? गौसे पाक ने फरमाया एक ही बार पहनता हूं, दोबारा नहीं पहनता। ये जुब्बा एक बार फिर नहीं पहना, फिर पहना नया, फिर नहीं पहना। सरकार की रोज नया नया, इसलिए एक बार पहन के किसी गरीब को सदका कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी वजह से गरीबों को अच्छा कपड़ा पहनना नसीब हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, मेरी तकरीर शुरू हो रही है लोगों। आज हमारे गरीब परेशाना भी लॉकडाउन लगा था ना पीछे, खुदा की कसम मैंने बड़े करीब से लोगों को देखा किसी के घर में एक वक्त का खाना तक मैसर नहीं था। और बड़े बड़े अमीर अपनी कोठियों में पड़े थे, ऐश इशरत में पड़े थे। लोगों ने पता नहीं था कि किसी गरीब पड़ोसी के घर में एक वक्त का खाना तक नहीं है। लोगों तुम्हें पता नहीं है मैदान महशर होगा तो ये गरीब तुम्हारा दामन पकड़ के खड़ा होगा। मौला ये अपनी कोठियों में ऐश करता था, गुर्बत की जिंदगी गुजारता मैं गुर्बत की जिंदगी गुजारता था। लोगों अगर अल्लाह ने दिया है तो किसी गरीब का जरूर ख्याल करो। किसी अल्लाह ने तुम्हारे माल में गरीबों का हिस्सा भी दिया, वरना कब ये आंधी आएगी, कब तूफान आएगा, तुम तबाह हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। नमाजें बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन ज़कात नहीं निकाल रहे, वो नमाजें रब की बारगाह में कबूल नहीं। ना ना
वजीफे बहुत पढ़ते हैं, किसी यतीम का ख्याल नहीं करते। ये वजीफा तुम्हारे किसी काम का नहीं आएगा। किसी गरीब का भी ख्याल किया, किसी यतीम का भी ख्याल किया कर। ईद का मौका है, आमिना के लाल ईदगाह में जा रहे हैं, लोगों को साथ लेके नमाज़ी ईद पढ़ने के लिए। कह दो ना सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं लोगों, असल में हमने अपना आइडियल जो बना लिया ना, वो फिल्मी दुनिया के हीरो को बना लिया अपना आइडियल। काश हम मदीने वाले आका को अपना आइडियल बनाते ना, तो इस उम्मत का कोई बेटा परेशान न रहता, कोई बेटी परेशान, कोई परेशान। आज जो जवान बेटियां अपने बापों के घरों में बैठी हैं, इस वजह से कि उनके बाप पे इतना पैसा नहीं है कि उनकी शादियां कर दें, और हम जालिम बने बैठे हैं, हाथ में हथौड़ा लिए जहेज चाहिए। वो गरीब बाप कहां से जहेज देगा? जरा करीम मुस्तफा की जिंदगी को देख ले। तू ना आइडियल मुंबई के हीरो को ना बना के मदीने वाले आका को बनाया होता ना, तो जन्नत खुदा की कसम तेरे इश्तियाक में लग जाता। मुस्तफा करीम नमाज ईद के लिए जा रहे, रास्ते से निकले, मेरे नबी के साथ में हसन है, मेरे नबी के साथ में हुसैन है। सुभान अल्लाह बोलो यार। ये शहीद आदम कॉन्फ्रेंस है ना, बोलो यार है क्या नहीं है? हाँ। हमने कॉन्फ्रेंस सजाएंगे शहीद आदम, मुहर्रम में बहुत नारे लगाएंगे, और शादी में मोटा जहेज भी चाहिए। कहाँ के हुसैनी भैया मुझे बताइए। मैं ये कहूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का आदमी हूँ और वोट दे दूं बीजेपी को, कहाँ का कांग्रेस? मेरी गाड़ी पे झंडा कांग्रेस का, मेरे घर पे झंडा कांग्रेस। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और वोट दे दिया बीजेपी को, लालू वाली पार्टी को या किसी और पार्टी को, तो यार मैं कहाँ हुआ भाई? बात नहीं समझ रहे हैं? नाम अब्दुल्ला, जुमा के दिन टोपी भी लगी है, कुर्ता पजामा भी पहना हूं, जलसे में भी आया, नारा भी लगाया, मुहर्रम भी मनाया, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस भी रखा, मगर जब शादी किया जहेज चाहिए। काय का हुसैनी है रे तूने हुसैन की जिंदगी पढ़ी? बोले नहीं मौलवी साहब बड़ी मोहब्बत करता हूँ। अबे मोहब्बत करना जबान से थोड़ी होती है, मोहब्बत दिल से होती है। अगर सब कुछ जबान से हो जाए तो मैं भी कहता हूँ आज के बाद मैं प्रधानमंत्री हूँ। कोई कहे मौलवी साहब तुम कहाँ हो? ये तो मोदी जी हैं। मैं कहूँगा जबान से ही तो कहना, जबान से कहने से जब सब कुछ हो जाए तो मैं प्रधानमंत्री हो जाऊँ। लेकिन पता चला जबान से नहीं होगा, मैदाने अमल में आके बताने से होगा। तो कान खोल के सुन ले हुसैनी, खाली जबान से नहीं होगा, मैदाने अमल में हुसैन की जिंदगी अपनाने से हुसैनी होगा है। अकेले ही पूरे मजमे पे भारी है यार। और लोगों जरा सुनो, तकरीर शुरू हो गई, इंशाल्लाह ऐसा सुना के जाऊंगा यहाँ भी झूमोगे, मरने के बाद मैदान महशर में झूमोगे। अगर मैं दिल खोल के सुना दूं ना तो यकीन मानना आदमी कुछ देर तक नहीं बल्कि जब तक जिंदा रहता, जब तक याद आता। ये लोग जो रोड पे खड़े हैं वो रोड पे ना खड़े होकर यहाँ आए तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए कि आज का दिन रोड पे खड़े होने का नहीं, आज हुसैन की मोहब्बत में बैठ के जन्नत का टिकट कटाने की रात है। मौलाना इरफान साहब किधर है? हाँ बैठे हैं माशाल्लाह। मौलाना इरफान साहब कह रहे थे लोगों के पास गए, हमने कहा कौन आ रहे? मुफ्ती गुलफाम। लोगों ने कहा झूठ बोल रहे हो, वो नहीं आ रहे, मैं ओरिजिनल आ गया, लोकल नहीं ओरिजिनल हूँ। आप देख सकते हैं जो नेट पे आप सुनते वही मैं आपके सामने बैठा हूँ। और ये भी जानते हो मैं रटी हुई तकरीर नहीं करता, मुझसे तो जितनी अच्छी चाहो आप तकरीर करा लो, जितनी अच्छी तुम्हारी समाज उतनी अच्छी मेरी खिताब। सुभान सुभान अल्लाह। अब बहुत जोश समझ में, अब मुझे लगा कि अब मैं ये तकरीर अब बिल्कुल मुकम्मल तौर से मुझे भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। हम हैं हुसैनी,
और हमारे मुआशरे में बेटियां जवान बैठी हैं इस वजह से कि उनके बापों पे जहेज के लिए रकम नहीं है। खुदा की कसम ये काम हुसैनियों का तो नहीं था ना। अभी एक बच्ची ने साबरमती में कूद कर जान दी, नाम याद है उस बच्ची का आपको? नाम है आयशा। तमिलनाडु के पंडित ने मालूम है उस पर क्या तबसरा किया, सुनो तो आंखें शर्म से झुक जाएंगी। तमिलनाडु का पंडित बोला उस कौम की बेटियां जहेज की वजह से नदी में कूद के जान दे रही है जिस कौम का नबी पेट से पत्थर बांध के दीन की तबलीग करता था। यार उस कौम की बेटियां नदी में कूद के जान दे जिस कौम का नबी पेट से पत्थर बांध के, यानी खुलूस देखिए, पेट से पत्थर बांध गया तो मतलब दुनिया को ठुकरा दिया। जिसने अपने खाने के लिए भी अपनी परवाह न की हो उस नबी की उम्मत की बेटियां जहेज की वजह से जान दे। ओ लोगों कितनी बेटियों की जान लोगे, ओ लोगों कितनी बेटियों को उनके घरों में बैठा रहने दोगे। आओ हुसैन के गुलामों, आज कसम खा के निकलो कि हमें मुस्तफा की शहजादियों को अब जहेज की वजह से बैठे नहीं रहने देना है। अपना दिल साफ करके मुस्तफा की मोहब्बत में हमें निकाह करना है, मगर बिना नहे बिना करेंगे। इधर निकाह होगा, उधर आमिना का लाल खुश हो जाएगा, मुस्तफा खुश होंगे, उधर जन्नत का टिकट कंफर्म हो जाएगा। कितना जहेज मिल जाएगा मुझे बता तुझे? अमीर तो वही होता है जिसे अल्लाह अमीर करता है। और शहीद आदम कॉन्फ्रेंस सजाने वालों, तो शहीद आदम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जिस हुसैन का सजदा जिस हुसैन का जलसा सजाते हो, जिस हुसैन से मोहब्बत करते हो, जरा जिंदगी भी सुन लो। हुसैन जवान है, वो शादी अभी नहीं हुई मेरे हुसैन की। सुभान अल्लाह, जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। शहादत तो तुमने बहुत सुनी, कभी ये भी सुनी कि हुसैन की शादी भी हुई है? आओ शहीद आदम कॉन्फ्रेंस में आने वालों जरा सुनो, मेरे हुसैन जवान है, अभी शादी नहीं हुई। तवज्जो है? कहाँ रहते हैं? मदीने में। कहाँ रहते हैं? जोर से बोलो। हजरत उमर इब्ने खत्ताब खलीफतुल मुस्लिमीन है, बागडोर हजरत उमर के हाथ में। किसके हाथ में? जोर से बोलो। हजरत उमर के हाथ में बागडोर है खिलाफत की, खलीफा हजरत उमर। हजरत उमर ने एक लश्कर भेजा ईरान पर, हजरत खालिद की क़यादत में हजरत खालिद ने ईरान पर चढ़ाई की। तारीख गवाह है, ईरान के महल के मीनारों पर चढ़ के खालिद ने नारे तकबीर की सदाओं को बुलंद कर दिया। फतह कर लिया ईरान। अल्लाह अल्लाह। हजरत खालिद उस सहाबी का नाम है जिसको सैफुल्लाह का लक़ब आमिना के लाल ने दिया। जिस मैदान में हजरत खालिद कदम रखते कहते आओ कौन है जो मुझसे मुकाबला करेगा, मगर अपने बच्चों से कह के आना आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, खालिद से मुकाबला है। कौन अपनी बीवी को बेवा करना चाहेगा, आए खालिद के मुकाबले में। ये है खालिद इब्ने वलीद। ईरान से जब हजरत खालिद वापस लौटे तो ईरान पे इस्लाम का झंडा लहराते लोले, वहां से माले गनीमत लेके लोले, वहां से कैदी लोले जब हजरत खालिद इब्ने वलीद ईरान को फतह करके वापस आए थे, मदीने की गलियों में इतना माल का ढेर लगा था कि मदीने की गलियों ने इतना माल हीरा जवाहिरात कभी नहीं देखा था। हजरत उमर के सामने जब माले गनीमत का ढेर लगा, हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए, मुस्तफा के पेट के पत्थर याद आ गए। हजरत उमर की आंखों में आंसू है। या अल्लाह, मेरे करीम नबी ने कभी इसी मदीना में पेट से पत्थर बांध के इस दीन की खिदमत की थी। या अल्लाह, तूने उमर को कितनी कामयाबियां दी हैं। आज उमर खलीफा है, मदीने की गलियां हीरे जवाहरात माल से भरी पड़ी। मेरे नबी ने तो एक हफ्ते तक फाका किया। या अल्लाह, आज तूने उमर को कितना नवाजा कि आज माल गिना नहीं जाएगा, आज माल इतना है तोला जाएगा। लोगों, वो दिन भी मदीने ने देखे थे।
मेरे नबी ने किसी ने दावत कर दी, मुस्तफ़ा के सामने खाना आया, नबी रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। और इसकी करीमा रोते क्यों है? खाना पेश किया, मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा कई दिन से अपने घर में फाके से बैठी है, खाना नहीं मिला, जाओ पहले चंद रोटी और चंद बोटी मेरी बेटी फातिमा को दे दो, उसके बाद मोहम्मद अरबी खाना खाए। मालूम है तुम्हें, कभी कभी ये दिन भी देखे थे, उमर की आंखों में आंसू। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर की आंखों में आंसू आए। सहाबा ने अर्ज किया, ये तो माले गनीमत ऐसे तकसीम किया जाएगा, लेकिन बहुत से कैदी भी लाए हैं ईरान से। क्या लाए हैं? बहुत से कैदी, इनको किसी का गुलाम बनाया जाएगा। हजरत उमर की बारगाह में अर्ज किया, बहुत सी औरतें भी कैदी आई हैं। जंग में जो जीतता था, जो मर्द और औरतें आती थी, उनको कैदी बनाया जाया करता था। लेकिन कहा उमर अजीब मामला है, जो औरतें आई हैं कैदी बन के, उन्हें कनीज बना दिया जाएगा। लेकिन एक जवान लड़की है, बड़ी खूबसूरत है, अजीब है, कहती है मर जाऊंगी किसी की कैदी ना बनाऊं, मर जाऊंगी किसी की कनीज ना बनाऊं। हजरत उमर ने फरमाया वो कौन है? अल्लाह अल्लाह, जरा तवज्जो करना। सहाबा ने अर्ज किया, वो कोई आम लड़की नहीं है, वो कोई आम औरत नहीं है, ईरान के बादशाह की बेटी है। जो ईरान का बादशाह था, कौन था? ईरान का बादशाह था, उसी की बेटी है। अब जरा पस मंजर थोड़ा सा सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। ईरान के बादशाह की 2 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? जोर से बोलो। एक बड़ी थी, उसका नाम था मेहरबान, एक छोटी थी, उसका नाम था शहरबान। ये 2 बेटियां थी। तारीख ज़रतश्ती, तारीख ईरान, हिस्ट्री ऑफ द मेवात, इन किताबों के अंदर ये पूरी तारीख मिलेगी जो मैं बयान कर रहा हूं। तवज्जो कीजिएगा। बादशाह ईरान का जंग हारने से पहले ऐलान किया था, मेरी बेटियों को जो लड़के पसंद आएंगे उन्हीं के साथ शादियां कर दूंगा। बेटियों के रिश्ते आना शुरू हुए, बड़े बड़े रिश्ते आए, बेटियों को कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था। एक रिश्ता हिंदुस्तान से मेवात के राजा का पहुंचा। किसका पहुंचा? हाँ, जब पहुंचा मेवात के राजा का, हरिश्चंद्र के बेटे का, चंद्रगुप्त का रिश्ता पहुंचा, तो बड़ी बेटी जो मेहरबानो थी, उसे वो लड़का पसंद आ गया और उसने कबूल कर लिया। अब वो चाहता था दोनों बेटियों की शादी साथ में कर दूं। जैसे किसी की 2 बेटी होती हैं तो साथ में चाहता ना एक ही खाने में काम हो जाए, चाहता था एक साथ में कर दूं। ऐलान किया, बड़ी बेटी को तो लड़का पसंद आ गया। कौन पसंद आया? कहाँ का लड़का? मेवात का राजा का लड़का। ठीक है, पसंद आ गया। छोटी के लिए भी कोई लड़का हो, बड़े बड़े राजों के बेटे के रिश्ते पहुंचे, बड़े बड़े महाराजों के रिश्ते पहुंचे, बड़े बड़े शहजादों के रिश्ते पहुंचे, मगर शहरवानों को कोई लड़का पसंद नहीं आता था। जब पसंद नहीं आया तो राजा ने, बादशाह ने ईरान के अपनी बड़ी बेटी का अकेली की शादी कर दी और वह हिंदुस्तान की बहू बन गई। क्या बन गई? मैं तारीफ पेश कर रहा हूं, जरा तवज्जो करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। कहां की बहू बनी? वो बहू बन गई। बड़ा करीबी रिश्ता है हुसैन का और हिंदुस्तान का। तवज्जो, बड़ा करीबी रिश्ता है। जरा समझो, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जरा समझो। मैंने तारीख की 3 बड़ी किताबों का नाम लिया। कोई छोटे मोटे मौलवी साहब की लिखी हुई किताब नहीं, हजारों साल पुरानी लिखी हुई किताब, जिनका मैंने आपको हवाला पेश किया है। बड़ी बेटी की शादी कर दी, मेवात की बहू बन गई, इंडिया की, भारत की, हिंदुस्तान की बहू बन गई। छोटी बेटी रह गई। इतने में उमर के इशारे पर खालिद ने अटैक कर दिया, ईरान फतह हो गया। शहर बानो कैदी बन के मदीना आ गई। तवज्जो है।